वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज से मंसूब जाली तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर मुकदमा दर्ज। मसंग के शहरी की दरखास्त पर FIA साइबर क्राइम ने मुकदमा दर्ज किया। इस हवाले से डिटेल्स जानेंगे। इरफान मलिक हमारे साथ हैं। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की मुख्तलिफ उनसे मंसूब करके मुख्तलिफ ऑडियोज, वीडियोज और तस्वीर जो हैं इसको सोशल मीडिया पे अपलोड किया जा रहा था। इसी बिना के ऊपर FIA साइबर क्राइम की जानिब से मजंग के एक शहरी ने दरख्वास्त दी कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की जो तस्वीर, वीडियोज और ऑडियोज जो हैं इसको सोशल मीडिया पे अपलोड करके लोगों में इश्तियाल अंगेजी और नफरत जो है वो फैलाई जा रही है, जिसके ऊपर FIA की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस हवाले से आपको ये बताएं कि मुल्ज़िमान ने फेसबुक, यूट्यूब जिसमें दीगर सोशल मीडिया अकाउंट पर वज़ीर-ए-आला की से मंसूब जाली वीडियोज और तस्वीर अपलोड की गई थी। ऐसा कहना है FIA हुक्काम का, जिसमें दो मुल्जिम अहमद हसन और मुर्तजा खान को तस्वीर अपलोड करने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA हुक्काम के मुताबिक दीगर इनके मुल्ज़िमान की निशानदेही के लिए भी कोशिश की जा रही है, जबकि FIA साइबर क्राइम विंग जो ऐसे अफराद जो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ इदारों, हुकूमती शख्सियात या जो कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, कौमी सलामती के इदारे हैं, उनके खिलाफ ऐसी शर्मंगेज या फेक वीडियोज या ऑडियोज अपलोड कर रहे हैं, उनके खिलाफ सर्विलेंस कर रहा है। साइबर सर्विलेंस जारी है और इसके ऊपर मजीद जो गिरफ्तारियां और मुकदमा का इंदराज भी किया जाएगा। जी इरफान मलिक, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। एहसन शाह की मुकाबले से कबल मुबैना ऑडियो पर दर्ज मुकदमे का ये मामला है। एहसन शाह की अहलिया अरीशा शाह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बादामी बाग में छापामार कार्रवाई की। अरीशा शाह घर से तलाए जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई है, पुलिस की जानिब से बताया गया। मजीद क्या बताया गया जानेंगे। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, अमीर ब्लाच टीपू कत्ल के मुबैना मुल्जिम एहसन शाह के मुकाबले से कबल मुबैना ऑडियो पर दर्ज मुकदमे का मामला है, जिसमें ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट दराये का कहना है कि एहसन शाह की अहलिया अरीशा शाह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से बादामी बाग में उसके घर पर छापा मारा गया। लेकिन पुलिस दराये का कहना है कि छापे से कबल ही अरीशा शाह जो है वो घर से लाखों मालिक के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो चुकी थी। पुलिस दराये के सूरत ये भी कहना है कि अरीशा जनाजे के फौरी बाद घर से गायब हो गई थी और अरीशा के वालिद के घर पे भी इस वक्त ताले लगे हुए हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इकबाल टाउन की जानिब से एहसन शाह की वालदा को कहा जा रहा है कि वो मुतलका थाने में दरख्वास्त दे ताकि अरीशा शाह के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। 5 रोज गुजर कर इकबाल टाउन मेन रोड ट्रैफिक के लिए ना खोला जा सका। सड़क पर पड़ने वाले शिगाफ को गुज़श्ता रात भर दिया गया था। शिगाफ पुर करने के बावजूद सड़क ताहाल ट्रैफिक के लिए बहाल नहीं की जा सकी है। इस वक्त क्या सूरत हाल है यहाँ पर? मायदा वहीद हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं। जी मायदा, बताइएगा। इकबाल टाउन मेन रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर मंडे की रोज़ जो है यहाँ पर गहरा शिगाफ पड़ा और तकरीबन जो है वो 5 दिन का अरसा गुजर चुका, लेकिन इसको नहीं भरा गया। गुज़श्ता रात जो है इस गड्ढे को तो भर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर रोड को जो है वो अभी तक नहीं बनाया जा सकता। कैमरामैन मेरे दिखाएंगे आपको। यहाँ पर आप रोड की सूरत हाल देख सकते हैं कि ट्रैफिक वार्डन भी यहाँ पर मौजूद हैं, बजरी वगैरह भी फेंकी गई है, मिट्टी भी यहाँ पर फेंकी गई है और गड्ढे को तो यहाँ पर भर दिया गया है। तौर पर बंद किया गया है। एक सिग्नल से शुरू होकर दूसरे सिग्नल तक जो है इस रोड को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है और जब हम यहाँ पर पहुंचे तो तब तक यहाँ पर कोई भी अमला मौजूद नहीं था जो यहाँ पर ये बजरी वगैरह साइड पर कर सकता या यहाँ से दीगर जो चीज़ें पड़ी हैं वहाँ पर इनको उठा सकता। लेकिन जैसे ही हम पहुंचे तो यहाँ पर जो बजरी वगैरह है वो मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए यहाँ से उठाने के लिए आए हैं कि अभी इसको जो है आज के दिन के लिए भी पेंडिंग किया जाएगा। आज के दिन भी ये सड़क जो है वो मुकम्मल तौर पर बजरी डालकर कवर नहीं की जा सकेगी। दूसरी साइड पर जो है वो बैरियर लगाकर इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। जो उस इशारे से ट्रैफिक खुलती है वो यहाँ से गुजरती है और डाइवर्ट होती हुई सर्विस रोड से जो है वो जाती है। जब सिग्नल खुलता है तो क्योंकि ट्रैफिक का बहाव बहुत ज्यादा होता है, जिससे जो है ट्रैफिक भी अच्छी हाथ से सुस्त रवि का शिकार दिखाई देती है। मेरे जो दूसरी साइड पर रोड है उसके बिल्कुल साथ ही जो है वो हॉस्पिटल मौजूद है। उसी के साइड से जो यहाँ पर वन वे रोड ट्रैफिक जा रही है उसको भी शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि एक ही रोड से जो है वो ट्रैफिक आ भी रही है और जा भी रही है, जिसके सेंटर में जो है वो बैरियर्स लगाए गए हैं। सिग्नल खुलने के साथ साथ यहाँ पर ट्रैफिक जो है जब गुजरती है तो अच्छी खासी यहाँ पर सुस्त रवि का शिकार दिखाई देती है। इलाका मकीन। बहुत शुक्रिया मायदा वहीद। शहर में बादलों का राज, काली घटाएं बरसने को तैयार, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया।
दर्जा हरारत में भी कमी आ गई है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। समरा फातिमा हमारे साथ हैं, मौसम का तफसीली अहवाल बता रही हैं। जी समरा। जी, शहर लाहौर के मौसम की अगर बात की जाए तो इस वक्त शहर का मौसम बहुत ही खुशगवार है, क्योंकि आसमान से सूरज की छुट्टी हो चुकी है और बादलों का राज है। काली घटाएं इस वक्त आसमान पर बसेरा किए हुए हैं, जो कि बरसने के लिए भी तैयार हैं। महकमे मौसमियात ने भी आज शहर में 60% बारिश के इम्कानात जाहिर किए हैं और शहर का मौसम जो है वो अच्छा खासा दिलफरेब है, क्योंकि ठंडी हवाएं चलने का भी सिलसिला जारी है और लहलहाता हुआ सब्जा और फूल आंखों को जो है वो ठंडक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ मौसम की रंगीनी और आनाइयों में भी इजाफा कर रहे हैं। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 82% है, जबकि शहर में 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दर्जा हरारत में नुमाया कमी आने से मौसम जो है खुशगवार है। पहले जो दर्जा हरारत 45 तक रिकॉर्ड किया जाता था, अब जो है वो 27 पर आ गया है, जिससे मौसम दिलफरेब है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। महकमे मौसमियात ने आज और कल शहर में 60% बारिश के इम्कानात जाहिर किए हैं। साथ ही साथ ये इम्कानात भी जाहिर किए हैं कि सुबह के औकात में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का ये खेल जारी रहेगा और मौसम जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में इसी तरह से खुशगवार रहेगा। जी समरा फातिमा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको आगाह करें कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पैकेज 1 के तहत दरिया के पुश्तों का काम मुकम्मल कर लिया गया है। पैकेज 1 के तहत 3 किलोमीटर के दरिया के पुश्तों का काम मुकम्मल कर लिया गया है। मसीह जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से जो रिवर बेड है उसको बढ़ाया जा रहा है, यानी ये जो रिवर है इसको 1 किलोमीटर विड्थ जो है वो इसकी बनाई जा रही है। साथ ही साथ जो पुश्ते हैं, जो एम्बैकमेंट्स हैं, उनका काम जो है उसको हतमी मराइल तक जो है वो लेके जाया जा रहा है। जो इसका पैकेज 1 है, जो 3 किलोमीटर का जो पैच है, इसकी एम्बैकमेंट्स का काम जो है वो बिल्कुल मुकम्मल जो है वो हो चुका है। मोहसिन अतीक वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सर ज़रा ब्रीफली बता दें कि ये जो एम्बैकमेंट्स का काम है कितने अरसे में मुकम्मल हुआ और क्या फ़ायदा होगा मजमूई तौर पे इससे? जी, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे रिवर ट्रेनिंग का काम बड़ी तेज़ी से जारी है। दरिया पिछले कुछ अरसे में सुकड़ के तकरीबन 200 मीटर के अंदर हमारा चल रहा है, जिसको हमारा इरादा है कि बढ़ा के 1000 मीटर इसकी विड्थ कांस्टेंट रखी जाए। इवन सर्दियों में जिस वक्त पानी हमारे पास कम होता है तो हम इसकी राइट ऑफ वे बरकरार रखें। इसी तरह सैलाब से बचाव के लिए आप देख सकते हैं कि ये हमने पुश्ते तामीर किए हैं और ये अदन एम्बैकमेंट्स हैं जो कि नेचर फ्रेंडली हैं। टाइमलाइंस की बात की जाए तो ये पैकेज 1 जहां हम खड़े हैं ये इंशाल्लाह दिसंबर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इससे आगे हम इंशाल्लाह पैकेज 6 भी स्टार्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने मोहसिन अतीक साहब की जो है वो गुफ्तगू सुनी। उनकी जानिब से यही बताया जा रहा था कि ये जो रिवर एम्बैकमेंट्स जो है वो बनाई जा रही हैं, मेरे कैमरामैन जाफ़र भट्टी आपको दिखा सकें तो ये इसकी इस विड्थ को जो है वो 1 किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है। मुकम्मल तौर पे जो ये पूरा प्रोजेक्ट है 46 किलोमीटर्स का, उसके अंदर 1 किलोमीटर की जो है वो इसकी विड्थ रखी जा रही है ताकि जो वाटर लेवल है उसको रिचार्ज किया जा सके, जो आबी हयात है उसको जो है वो वापस रिवाइव किया जा सके, ताकि जो रिवर है उसको एक दफ़ा फिर रिजुविनेट किया जा सके। इसके अंदर BRB से भी जो है वो वाटर लिया जाएगा। साथ ही साथ जो वेस्ट है उसको भी ट्रीट करके इस रिवर रावी के अंदर फेंका जाएगा और ये ट्रीट करके सारा पानी फेंका जाएगा ताकि आबी हयात और इसके साथ साथ जो वाटर लेवल है उसको फिर से रिचार्ज जो है वो किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला मरियम नवाज से एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द ने मुलाकात की है। इंडस्ट्री के मसाइल हल करने के लिए आला सतही कमेटी बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक किया गया है। आली आलम कमर को मुतफ़िक़ा तौर पर फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है। वज़ीर आला की एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन के सूबे से मुतालिक मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। पंजाब की इंडस्ट्री को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा। बराह रास्त ट्रांसमिशन लाइन बिछाकर पंजाब की इंडस्ट्री को सस्ती बिजली फराहम करने की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया है, जबकि वज़ीर आला का गैर कानूनी मशीन लगाकर गैर मयारी ईरानी तेल बेचने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन का भी हुक्म है। सनतकारों का पंजाब के लिए $300 बिलियन की GDP टारगेट हासिल करने का आज़म है। डोमेस्टिक सार्फिन की तरह इंडस्ट्री के लिए भी बिजली बिलों में पायदार रिलीफ चाहती हूँ, वज़ीर आला की जानिब से कहा गया। तो आपको आगाह करते चलें कि वज़ीर आला मरियम नवाज से एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात हुई है। इंडस्ट्री के मसाइल हल करने के लिए
आला सतह कमेटी बनाने की तजवीज़ पर भी इत्तफाक किया गया है। पंजाब की इंडस्ट्री को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा लिया गया। बराह रास्त ट्रांसमिशन लाइन बिछाकर पंजाब की इंडस्ट्री को सस्ती बिजली फराहम करने की तजवीज़ का भी जायज़ा लिया गया। पंजाब एजुकेशन काउंसिल के कायदीन की वफ़द की पयाब फाउंडर LBF इंतखाबी ऑफिस आमद हुई है। वफ़द ने पैट्रन इन चीफ मियां सुहेल निसार, सदारती उम्मीदवार नासिर हमीद से मुलाकात की है। हमारे साथ इस वक्त शहजाद खान अब्दाली हैं, मुलाकात का मजीद अहवाल उनसे लेंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन की सरगर्मियाँ हर गुजरते दिन के साथ तेज़ होती चली जा रही हैं। मुख्तलिफ मकामात पर मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वोटों की अददी बरतरी बढ़ाने के लिए दोनों अलायंस एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पाकिस्तान एजुकेशन काउंसिल के वफ़द ने पयाब फाउंडर LBF अलायंस के इंतखाबी ऑफिस का दौरा किया और इस अलायंस के मरकज़ी कायदीन पैटर्न इन चीफ मियां सुहेल निसार, शेख आसिफ, सदारती उम्मीदवार नासिर हमीद खान, चेयरमैन LBF अमजद चौधरी और इसके अलावा दीगर कारोबार शख्सियात से मुलाकात की। इस मौका पर सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट, सदर गुलबर्ग बोर्ड मियां जाहिद जावेद और दीगर कारोबारी शख्सियात इस मौका पर मौजूद थीं। पाकिस्तान एजुकेशन काउंसिल के सदर शाहिद नूर की जानब से इस मौका पर अलायंस के कायदीन को इस बात का यकीन दिलाया गया कि लाहौर चैम्बर के आइंदा के इंतखाबात में उनसे मुतल्लिका तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, जो लाहौर चैम्बर के मेंबर हैं, वो पयाब फाउंडर LBF अलायंस को वोट देंगे। इस मौका पर लाहौर चैम्बर के सदारती उम्मीदवार नासिर हमीद खान ने कहा कि अगर अल्लाह ने मौका दिया तो बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। बिज़नेस कम्युनिटी के काम जो है वो तरजीही बुनियादों पर होंगे। बहुत शुक्रिया।